बेटा, गोइंग प्लेसेस जो है वो हमारा वो वाला चैप्टर है जिसमें सूफी जो प्रोटेगोनिस्ट है वो अपनी डे ड्रीमिंग में खोई रहती। अब वैसे तो इंट्रोडक्शन हमारा हो चुका है, अब इसको मैं थोड़ा सा अगर रिवाइज करवाऊं दो लाइंस में तो मैं आपको बोलूंगी, सूफी रिप्रेजेंट करती है वो एडोलेसेंट्स दोज हु लिव इन देयर डे ड्रीमिंग एंड फैंटेसी वर्ल्ड। सूफी की ही दोस्त है जेंसी, जो रिप्रेजेंट करती है बेटा वो एडोलेसेंट्स दोज हु आर रियलिस्ट, प्रैक्टिकल। और बेटा जो जेंसी है वो ट्रू फ्रेंड है, वो सूफी की इम्प्रैक्टिकल बातों को बिल्कुल एंटरटेन नहीं करती और बार बार शी शोज द मिरर ऑफ रियलिटी टू। अब देखो, हमने पढ़ा ए आर बार्टन, हमने उसका राइटर का नाम याद किया, और उसके बाद देखो साफ साफ लिखा है, इन द स्टोरी गोइंग प्लेसेस बार्टन एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ एडोलेसेंट फैंटेसाइजिंग एंड हीरो वर्शिपिंग। नाउ, सूफी और जेंसी बेटा स्कूल से घर आ रही हैं, दोनों वॉक करते हुए आ रही हैं, दोनों ने हाथ पकड़ रखा है, और सूफी इज डूइंग मोस्ट ऑफ द टॉकिंग, ज्यादा बातें सूफी कर रही है। व्हेन आई लीव, बेटा लीव का मतलब कंप्लीट द स्कूल, सूफी सेड, कमिंग होम फ्रॉम स्कूल आई एम गोइंग टू हैव अ बुटीक, मैं शहर में एक बुटीक खोलूंगी। जेंसी लिंकिंग आर्म्स विद हर, बेटा लिंकिंग का मतलब होल्डिंग, हाथ पकड़ के आ रही थी। along the street looked doubtful, वो तो बेटा प्रैक्टिकल लड़की है जेंसी, तो शी वॉज डाउटफुल, बुटीक कैसे खुल सकता है, बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। टेक्स मनी सोफ, सोफ बेटा उसका निक नेम, पेट नेम है, समथिंग लाइक दैट, पैसे लगते हैं, पैसे जैसी कोई चीज लगती है। जेंसी ने बेटा उसको मिरर ऑफ रियलिटी दिखाया। तो सूफी देखो क्या जवाब देती है, आई विल फाइंड इट, पैसे तो मिल जाएंगे। सूफी सेड, स्टेयरिंग फार डाउन द स्ट्रीट, स्टेयरिंग का मतलब लुकिंग, बेटा शी इज इन हर ओन इमेजिनरी वर्ल्ड एंड शी इज लुकिंग, और पैसे तो मिल जाएंगे। तो शी इज नॉट अ ड्रीमर हु इज प्रैक्टिकल, शी इज अ डे ड्रीमर, शी हैज नथिंग टू डू विद द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। बेटा अब जेंसी फिर सोचती है पैसे ऐसे तो मिलते नहीं है, सेव करने पड़ते हैं। फिर उसको समझदारी की बात बताती है, टेक यू अ लॉन्ग टाइम टू सेव दैट मच, इतने पैसे बचाने में तुम्हें बहुत दिन लग जाएंगे बुटीक खोलने के लिए। वेल आई विल बी अ मैनेजर देन, अच्छा तो मैं मैनेजर वाली जॉब करूँ। अब बेटा आप देखो, गोइंग प्लेसेस, गोइंग प्लेसेस का मतलब सूफी इज जंपिंग फ्रॉम वन थॉट टू अनदर, और जिसका एक बेटा थॉट और ड्रीम नहीं होता, बहुत सारे उसके प्लान्स होते हैं, तो वो किसी में सक्सेसफुल नहीं। तो बेटा इसका कोई प्लान नहीं है, बस अच्छा ठीक है मैनेजर बन जाऊं। यस ऑफ कोर्स, टू बिगिन विद, शुरू में तो मैं मैनेजर बन जाऊंगी, टिल आई हैव गॉट इनफ, जब तक मेरे पास पैसा इकट्ठा होगा। बट एनी वे आई नो जस्ट हाउ इट इज ऑल गोइंग टू लुक, पर मुझे ये जरूर पता है कि मेरा बुटीक कैसा दिखाई देगा। बेटा दे वुडेंट मेक यू मैनेजर स्ट्रेट ऑफ सूफ, अब जेंसी प्रैक्टिकल फिर बताती है उसको, बेटा स्ट्रेट का मतलब एट वंस, जाते ही, दे का मतलब एम्प्लॉयर्स, दोज हु गिव द जॉब, वो तुम्हें जाते ही मैनेजर की पोस्ट कोई नहीं ऑफर करेगा। फिर बेटा गोइंग प्लेसेस दूसरे थॉट पे जंप कर गई, तीसरे थॉट पे, आई विल बी लाइक मैरी क्वेंट, बेटा बहुत 1950 60s की फैशन डिजाइनर का नाम है, मैं तो मैरी क्वेंट जैसी होंगी। आई विल बी नेचुरल, मेरा टैलेंट तो नेचुरली दिखाई देगा। दे विल सी इट फ्रॉम द स्टार्ट, मुझे देखते ही समझ जाएंगे कि मैं मैनेजर की कैपेबिलिटी वाली लड़की हूँ। आई विल हैव द मोस्ट अमेजिंग शॉप दिस सिटी हैज एवर सी, और इतना बढ़िया बुटीक खोलूंगी इस शहर में किसी के पास नहीं। जेंसी नोइंग दे वर बोथ ईयर मार्क्ड फॉर द बिस्किट फैक्ट, बेटा ईयर मार्क्ड का मतलब डेस्टिन्ड, श्योरली। जेंसी प्रैक्टिकल है, उसे पता है दे बिलोंग टू द लोअर इनकम ग्रुप, और उन्हें सिर्फ
अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद एक बिस्किट फैक्ट्री में काम करना है। तो उसको समझ नहीं आता कि व्हेन दिस इज फिक्स्ड देन व्हाई सूफी इज टॉकिंग नॉनसेंसिकल थिंग्स। बेटा शी बिस्किट फैक्ट्री बिकेम मेलनकॉली। मेलनकॉली मतलब अनहैप्पी, सैड। देखो कितनी ट्रू फ्रेंड है बेटा, दोस्त की उल्टी उल्टी बातें सुन के परेशान करने वाली दुखी हो रही है। शी विश्ड सूफी वुडंट से दीज थिंग्स, ऐसी बेकार की बातें ना करे तो अच्छा है। शी शुड लिव इन द रियलिटी। When they reached Sufi's street, Jency said, it is only a few months away now, so you really should be sensible. अब हमारे स्कूल से पास आउट होने में सिर्फ कुछ ही महीने रह गए हैं, थोड़ी समझदारी की बातें किया करो, प्रैक्टिकल। दे डोंट पे वेल फॉर द शॉप वर्क। अगर शॉप पे काम करोगी किसी शॉप पर तो तुम्हें अच्छा पेमेंट मिलेगा नहीं। यू नो दैट योर डैड वुड नेवर अलाउ इट, और फादर भी तुम्हारे अलाउ नहीं करेंगे, सिर्फ बिस्किट फैक्ट्री में ही काम लग पाए। बेटा प्रैक्टिकल बात तो उसको सुननी नहीं है, रियलिस्ट तुरंत जवाब देती है, और एन एक्ट्रेस, अच्छा मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी। नाउ कोई प्लानिंग नहीं है कुछ बनने की, सिर्फ बेटा जंपिंग फ्रॉम वन थॉट टू अनदर। नाउ देर इज रियल मनी इन दैट, एक्टिंग में तो बहुत पैसा होता है। यस एंड आई कुड मे बी हैव द बुटीक ऑन द साइड। एक्ट्रेस पूरा दिन काम नहीं करती, साइड में बुटीक खोल लूंगी। एक्ट्रेसेस डोंट वर्क फुल टाइम डू दे? एनीवे दैट और अ फैशन डिजाइनर, यू नो समथिंग अ बिट सोफिस्टिकेटेड। बेटा ग्लैमरस लाइफ स्टाइल की तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, सोफिस्टिकेटेड लाइफ स्टाइल की तरफ अट्रैक्टेड है, और खुद बोलती है कुछ ऐसा ही करने वाली हूं। And she turned in through the open street door, leaving Jency standing in the rain. Standing in the rain का मतलब डाउटफुल। जेंसी से बेटा बिना बाय किए कुछ किए अपनी डे ड्रीमिंग फैंटेसी करते हुए अपने घर के अंदर आ गई। दोस्त बाहर ही खड़ी हुई है डाउटफुली कि ये कैसी बातें करती है जो कि पॉसिबल ही नहीं है। और घर में जब घुसती है बेटा सूफी, तो अपने घर में जाते हुए उसके देखो क्या वर्ड्स निकल रहे थे। इफ एवर आई कम इन टू मनी आई विल बाय अ बुटीक, और जिस दिन मुझे पैसा मिलेगा मैं बुटीक खोल। घर में अंदर गई तो तुम्हें पता चलेगा दैट हर ड्रीम्स आर सो बिग बट हर रियलिटी इज बेटा बिलो एवरेज। And to escape her reality, she is fantasizing. She is not planning anything, and she has no idea of how to execute her dreams. इसलिए बेटा उसकी जो रियलिटी है वो हम डिफरेंस देखेंगे उसके ड्रीमिंग में और उसकी रियलिटी। इसके बाद वी विल कंटिन्यू, नोट्स में से पढ़ेंगे और बेटा फिर आगे का पढ़ेंगे। सो लेट अस मीट टुमारो, और कल बेटा इसको पढ़, ठीक है? चल बाय। थैंक यू मैम।